मतलब हाँ, मतलब ब्लॉग्स ही बनाने हैं। ब्लॉग्स के साथ में बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस सिर्फ बीट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ गाने नहीं बनाऊंगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। लाइक आई हैव होल्डिंग एक्सपीरियंस बिटवीन डूइंग माई एडिट्स ऑन माई ओन, क्योंकि क्या था, मेरे पास पैसे नहीं थे भाई। नसीब से अभी कुछ पैसे जुटा के दोस्त लोग मिले और मेरे पास भी कुछ एसेट्स बने, कुछ चीज़ें आई है जिसकी वजह से मैं कुछ सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। सिटी में मेरा ना मन कर रहा नहीं कि मैं जॉब कर दूँ। मेरे को भी 3 से 4 चीज़ें दिख रही है मेरे सामने, में क्या कर सकता हूँ। एक है कि वो कंटेंट बना सकता हूँ, फिर अपने स्पेस में अपने को देखना पड़ेगा कि कंटेंट क्या बना सकते हैं। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपने को कंटेंट बनाने के लिए आइडियाज़ नहीं मिलेंगे। अरे भाई, दुनिया भर के लोग कंटेंट बना रहे हैं, वहाँ पे देखो उन लोग क्या कर रहे हैं। अगर पता चल रहा है कि कहीं पे कोई फेस्टिवल है, क्या है, अपने को अगर पासेस मिल रहे हैं तो यस डेफिनेटली हम लोग तो PR पासेस लेके जा सकते हैं, प्रेस पास लेके जा सकते हैं आराम से। अपने को कहीं भी जाने के लिए कुछ ना कुछ तो नया करने की ज़रूरत है। ब्लॉग्स में क्या होएगा, वो वही चीज़ के ऊपर है कि पीक नहीं आ जाना चाहिए, मतलब कहीं पे आके यहाँ पे रुक गया है और फिर बाद में कुछ करने के लिए नहीं मिल रहा है। शायद से वो चीज़ उसके दिमाग में भी बैठ गई कि अरे क्या मैं रोज सबसे पहले घूमने का है मेरे को लॉ। तेरा भी ये नहीं पता क्यों अच्छा, तो सबसे पहले कभी अगर तू कोई भी बीट बना रहा है तो सबसे पहले मेलेडी वो उसके ऊपर गाने लायक है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। तो पता कैसे चलेगा गाने लायक है कि नहीं, पता चलेगा तेरे को मेलेडी सुन के तेरे को है ना समझ जाता है कि हाँ यही वो है, यही वो चीज़ है। इसी के लिए रिकॉर्ड चल रहा है लाइक कि मतलब समझ जा कि मेलेडी सुनता है ना, तो अगर खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद रैप कर रहे हैं, खुद गाना बना रहे हैं, तो उनके लिए तो ये सबसे ज़रूरी है कि मेलेडी वो तुम्हारे नोट से, मतलब तुम उसके ऊपर बिना कोई ड्रम्स के गा पा रहे हो क्या। ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ होती है सबसे स्टार्ट करने के लिए। तो बहुत सारी भाई मेलेडीज तू जब भी मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में सुनेगा तभी तेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब चलो ये अच्छी बनाने के लिए, बीट बनाने के लिए बीट। बहुत सारे प्रोड्यूसर इस पे फंस जाते हैं। कैसा लगता है बात को? सो एज आई सेड कि पहला सैंपल या तो लूप सबसे मिलना जरूरी है। और देखो मेरे को तो कोई ऐसा हारमोनिक की CD वगैरह मुझे कुछ समझता नहीं, मेरे को इंट्यूशन से म्यूजिक समझता है। मैं उस टाइप का प्रोड्यूसर हूँ। आई डोंट नो कंपोजिशंस, आई डोंट नो योर की सी। मुझे इस की के बाद में, मुझे इस धुन के बाद में मुझे क्या बजना चाहिए ये मेरे कान में मुझे सही समझ में आता है। बस मुझे इतना ही समझ में आता है कि इसके आगे क्या होना चाहिए। इसी से मैं आज तक गाने बना पाया, इसी से आज मेरी सारी चीज़ें बनी हुई। आई एम नॉट फॉर्मली एजुकेटेड ऑन एनी काइंड ऑफ म्यूजिक्स, नॉट इवन ऑन मिक्सिंग मास्टरिंग, नॉट इवन ऑन लाइक यू नो ऑल योर साउंड इंजीनियरिंग, डायनामिक्स, कुछ नहीं पता था मुझे। सब मैंने इधर से उधर से यहाँ से वहाँ से करके फिर बाद में ट्रायल एंड एरर्स हुए बहुत सारे और समझा। और लास्ट में जाकर मुझे 5 सालों के बाद में यही समझा कि मैं 5 साल एक ही गलती कर रहा था कि मैं गलत इंस्ट्रूमेंट्स वापर रहा था और गलत इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा था, जैसे कि मेरा हेडफोन। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी एक बीट प्रोड्यूसर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, कि हेडफोन्स तुम्हारा अगर कम से कम तुम कुछ ले रहे हो तो वो M ऑडियो का जो ये हेडफोन्स है अभी आपको बता, ऑडियो टेक्निका का, नॉट M ऑडियो सॉरी, ऑडियो टेक्निका का ये हेडफोन जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ से खरीद सकते हो जाके अमेजोन से। आसपास कुछ 5,000 रुपये का आता है, बट इस 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की वजह से तुम्हारा इतना ज़्यादा फायदा हो जाएगा, इतना टाइम बच जाएगा कि तुम्हें खुद कैसे आगे चीज़ें करनी है ये समझ में आने लगेगा। मेरे 5 साल इसीलिए बहुत सारे वेस्ट हो गए क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे पड़ रहा था कि मैं सही बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ। तो बहुत सारे गाने के मेरे मिक्सेस मड़ी थे, मास्टरिंग बहुत ख़राब हो चुकी थी। अब मुझे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो आइए चलो कोई ज़्यादा और बकचोदी नहीं, हम लोग सीधे चलते हैं हमारा बीट बनाने के पीछे। आज हम खैर वो नहीं बनाएंगे, I'm looking for something else। पता नहीं मुझे क्या स्ट्राइक कर जाएगा।
सबसे पहले अगर कुछ लेयर करते हैं, पहले सबसे पहले सुन लेने का रहता है कि अपने को स्नेयर कौन सा चाहिए, हाई हैट्स कौन से चाहिए, सेकेंडरी स्लेयर कौन सा चाहिए, क्लैप्स कौन से चाहिए और किक्स कौन से चाहिए। ये 4 से 5 चीज़ें जो है वो तुमको पहले डिसाइड कर लेनी। और सबसे मेन चीज़ है अगर कोई बीट प्रोडक्शन में तो वो है साउंड सिलेक्शन। बहुत टाइम के बाद तुमको समझ में आएगा कि ये मेरा साउंड है, ये मेरे स्नेयर्स है, ये मेरी हाई हैट्स है, मुझे इससे आगे नहीं जाना है, मुझे मतलब हाँ ये मुझे पसंद है तो ये मेरे टाइप ऑफ चीज़ है। लाइक अगर कोई अभी आपने देखे होगी कि ड्रेक टाइप बीट, जे कोल टाइप बीट, ऐसा बीट वैसा बीट वैसा बीट, वैसा हमेशा याद रखो कि जो भी तुम्हारा नाम है वैसे टाइप की बीट तुम बनाना प्रोड्यूस करो, नॉट टू बी जस्ट फुलफिलिंग अदर्स, ताकि आर्टिस्ट को कुछ नया करने के लिए मिले। अगर तुम्हारे पास आए तो उसकी सोच नहीं बने, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी ट्रैश भी बनाओ, डुपड़ा डुपड़ा डुम बना के दे भेज दो उसको, बोलो ये तो मेरा स्टाइल है। ब्रो डोंट डू दैट। तेरे बिन अभी ये हो गया है कॉम्प 1। अभी मैं सुनूंगा इसको, ये कैसा लग रहा है स्पीकर के सामने कैसा होता है। इवन तो ये सेंस नहीं बनता है मैंने क्या बोला उसके ऊपर, मुझे बस एक धुन बनानी थी। सो आई जस्ट मेड इट एंड आई नो माई कोरस, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पूरे गाने का, कि अपने को कोरस पता होना चाहिए अपना। उसके बाद बाकी और लाइन भी गाना चाहिए ना, मतलब कुछ बातें कर रही था वो। अभी मैं ना खाली लेयर डाल रहा हूँ एक गाने का, लेयर डाल रहा हूँ इन द सेंस तो आइडिया आ जाएगा कि बना रहा हूँ कि मुझे क्या कहाँ कौन से टाइप का सुर लगाना है, तो आइडिया आ जाएगा मेरे दिल से क्या निकल रहा है। तो अभी उसका मेरे को समझ गया, वो सुन के मेरे को समझेगा कि मुझे एक एक लाइन पे क्या क्या बोलना है। हर गाना कोई पूरा मेरे को तो लिखने आता नहीं है, मेरे को समझ में आता नहीं लिखने का कैसा, समझ गया। तो वो चीज़ के बारे में तो मैं मेरा माइक चालू कर देता हूँ और मेरे को जो मैं लिखने वाला हूँ मैं वो बोल देता हूँ वहाँ पे उतना। हो नींद नहीं आती मुझे सनम तेरे बिन, और सांसें लेने जाती मुझे सनम तेरे। और नींद नहीं आती मुझे आती तेरे बिन, और सांस ना ले जाती मुझे तेरे बिन। नींद नहीं आती मुझे सनम तेरे बिन, और सांस भी नहीं आती मेरे तेरे बिन। हो नींद भी नहीं आती मुझे सनम तेरे बिन, और सांस ना ले जाए मुझे सनम तेरे बिन। नींद नहीं आती मुझे तुझे सनम तेरे बिन, मुझे नहीं बातें और झूठ ना कह पाता मैं उसे, हो झूठ ना कह पा रहा मैं क्यों तेरे बिन, मुझे नहीं बातें मेरे आए तेरे बिन। और झूठ ना कह पा रहा हूँ मैं बेबी तेरे बिन। एक घंटे में बना दिया। नींद भी नहीं आती मुझे सनम तेरे बिन, और सांस ना ले जाए मुझे सनम तेरे बिन। और झूठ ना कह पा रहा सनम तेरे बिन, क्यों बात सारी सच्ची करने लगा तेरे बिन।